बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के साथ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी ख़ित्ता पोठोहार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की पहली लहर जो है वो जा चुकी है और दूसरी लहर जो है वो अपनी आबोताब के साथ मुल्क समेत पूरी दुनिया में जारी है। जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और NCOC की मीटिंग में कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल की जो मीटिंग्स हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कल ऐलान कर दिया गया है कि 26 नवंबर को तमाम पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद कर दी जाएंगी ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैल सके और बच्चे जो है वो महफूज रह सकें। इस वक्त मेरे साथ निजी स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, तालबात मौजूद हैं, तो मैं इनसे फर्दर सबसे बात करूँगा। सर, क्या कहेंगे जो इस वक्त वबा जो है वो अपने अरूज पर है और बहुत सारी डेथ्स भी हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 69 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। तो स्कूल बंद होने जा रहे हैं, चूँकि आपका निजी स्कूल है तो इस हवाले से पढ़ाई का जो इस वक्त लॉस होगा या दीगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं, बिल्डिंग्स भी किराए पे होती हैं, इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इस तरह से है कि नो डाउट कि हमारे बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं स्कूल्स के, लेकिन जो ज़िंदगी है वो उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक। जैसे कि ये कोरोना की सेकंड लहर है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिसीजन किया है। तो हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। हमने उनके लिए तमाम सिलेबस जो कि हम लोग रूटीन में करा रहे हैं वो ऑनलाइन करवाने का फुल इंतज़ाम कर दिया है। और बच्चे जो हैं जब तक छुट्टियां रहेंगी वो ये करेंगे ऑनलाइन स्टडी, और उम्मीद है कि उनका एजुकेशन को जो है ना हम लोग कवर हो जाएगी। लेकिन देखें, 100% ये कवरेज मुमकिन नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास नेट के इश्यूज़ हैं, जो इक्विपमेंट है वो हर एक के पास नहीं है, हर एक घर में लैपटॉप नहीं है, हर एक के घर में जो है इंटरनेट नहीं है। ये मसाइल तो आएंगे, लेकिन स्कूल ने अपने तय पूरा इंतज़ाम किया है और इंशाल्लाह ये नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। नाज़रीन, टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जी, आपने यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रखा हुआ है, मास्क आप इस्तेमाल करा रहे हैं, सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, साथ साथ बाहर जो टूटियाँ लगी हुई हैं हाथ साफ़ करने के लिए साबुन से। क्लास में आपका जो एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने SOPs हमारे लिए रखे थे, हम उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। और मेरा ख़्याल है घर के बाद बच्चों के लिए जो सेफ़ तरीन जगह थी वो स्कूल और क्लासरूम थे। तो हमने प्रॉपर जो है वो सोशल डिस्टेंस रखा बच्चों के लिए और प्रॉपर जो हमने इनको मेंटेन रखा क्लासेस को। कोई बच्चों को जो ब्रेक में थे वो भी बच्चे गैदरिंग नहीं कर सकते थे और ना क्लासरूम में। तो लेकिन बाहर अगर हम देखते हैं तो कहीं भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन हम गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह हम जो है वो अपने स्कूल क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन है सिस्टम वो इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने अपना जो है वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, तो इंशाअल्लाह जैसे ही स्कूल बंद होते हैं तो हम अपना जो ऑनलाइन का सिस्टम वो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, अब मैं बात करूंगा, यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स। बेटा, आप क्या कहेंगे, ये मास्क वगैरह जो आपने लगाया, आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये जो हिफाजती तदाबीर हैं ये कौन कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमें मास्क वगैरह पहनते हैं। स्कूल वाले भी SOPs पे काफ़ी अमल कर रहे थे और मैं समझती हूँ कि एजुकेशन ही बेस थी हमारी कंट्री की। तो ऑनलाइन सिस्टम अभी स्कूल वाले स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि पूरा कर लेंगे हम अपना काम वगैरह। पूरा कर लेंगे काम अपना। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये कुछ जो है दिल गिरफ्तार भी हैं स्कूल बंद होने पे। जी बेटा, आप क्या कहेंगे, आप इस हवाले से क्या बताएंगे हमारे नाजरीन को जो SOPs हैं? सर देखें, पहले तो हम सबको SOPs पे फॉलो करना चाहिए। SOPs को हम कर भी रहे थे स्कूल में, मतलब सब मास्क भी लगा रहे थे, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल हो रहा था, स्क्रीनिंग भी हो रही थी हमारी। लेकिन अब जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल बंद कर दिए हैं, नो डाउट हमारा थोड़ा सा आएगा पढ़ाई में मसला, लेकिन इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। नाजरीन, स्टे विद अस। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक दूसरे क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ पर जो तालबात हैं उनकी पढ़ाई जारी है। यकीनन आज
ये तालबात जो है बहुत परेशान हैं कि इनके स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इनकी जो एजुकेशन एक रेगुलर क्लासेस में चल रही थी, अब ये ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं और दीगर स्टूडेंट्स से भी मैं बात करूँगा इसी हवाले से। मैम, क्या कहेंगी जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त मुल्क में चल रही है, जिससे खासी जो है वो केस डे बाई डे जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ डेथ टूल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो क्लास के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से और स्टूडेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक तो जो करिकुलम है बहुत अच्छी तरह से हम उसको लेकर चल रहे हैं और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम अपना तमाम जितना भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स और उनकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट हम गवर्नमेंट जो है उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। बाकी इनकी स्टडीज़ इफेक्ट नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इनका तमाम सिलेबस जो है वो कम्प्लीट करवाएंगे इनको। ठीक हो गया। जी। बेटा, आप क्या कहेंगे? स्कूल बंद होने जा रहे हैं और आपका जो इस वक्त ये तालीमी साल है, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है परेशान हो गई हैं स्टूडेंट और उन्हें समझ नहीं आ रही, शायद वो छुट्टियों की वजह से खुश हैं। जी बेटा, आप बताएं, ये कोविड-19 की जो हफाजती तदाबीर हैं, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी बेसिकली जो हफाजती तदाबीर हैं वो क्या होनी चाहिए? क्या मतलब किस टॉपिक के, यानी कोविड-19 के एसओपीज़ के बारे जी में? जी बेटा, जी। मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और जी। हैंड वाश करना। और दूसरा ये बताएं कि स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं करी, बिकॉज़ आगे जो 6 मंथ्स पहले हमारे स्कूल कोविड-19 की वजह से क्लोज़ हुए थे, तो हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और अब दोबारा बंद होने तो हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत लॉस हो रहा है जी। दीगर कोई स्टूडेंट हमसे बात करना चाहे तो बिल्कुल इस हवाले से बात कर सकता है। मेरा ख्याल है तमाम स्टूडेंट इस वक्त इंतहाई खुश हैं और वो उनकी खुशी दीदनी है। और यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो इस हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, खुश हैं वो कि सुबह सुबह स्कूल आने से जान छूट गई है। इवन देन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कल जो था, हज़ारा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, बाकायदा उन्होंने लुडियाँ डाली, धमाल डाली कि स्कूल बंद होने जा रहे हैं। लेकिन खुदारा ये कौम जो है, इसको इस वक्त एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ी लिखी कौमें जो हैं, उसी में से साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पैदा होते हैं। अगर कौम पढ़े लिखेगी नहीं तो फिर हम ये जो इस वक्त दुनिया की दौड़ है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। जी बेटा, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब अगर हमें कोरोना से हमें बचना है तो हमें मतलब अभी हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर हम पढ़ाई बंद कर देना, क्योंकि ऑनलाइन में भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें मतलब स्कूल ओपन होने चाहिए, मगर अब कोविड की वजह से हमें उनको बंद करना पड़ रहा है। तो हमें इस वजह से हम मतलब पहले ज़िंदगी होती है तो उसके बाद ही हम पढ़ सकेंगे, वरना वैसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहले ज़िंदगी होती है, उसके बाद सारा कुछ होता है। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स की बातचीत सुनी, प्रिंसिपल साहब की बातचीत सुनी और बहुत सारे जो चीज़ें थी वो सामने आई। जैसा कि कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और इसमें जो डेथ रेट्स है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। यकीनन जो है वो तमाम लोगों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग, जब मैं कवरेज करता हूँ तो कहते हैं कि एंकर ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो आपकी मालूमात के लिए, जब हम लोग कवरेज करते हैं तो उस वक्त हम मास्क नहीं पहन सकते। मास्क हमने रखे होते हैं, सैनिटाइज़र हमारे पास भी होते हैं। हम भी आप जैसे इंसान हैं, तो बिल्कुल हम तमाम वो SOPs जो है फॉलो करते हैं जो हम दूसरे लोगों को बताते हैं। तो इस वक्त जो स्कूल जिसमें मैं खड़ा हूँ, निजी स्कूल है, यहाँ पर अभी तक जब से स्कूल रीओपन हुए हैं, कोई भी कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया। क्लासरूम का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा सकता है। ये वही क्लासरूम है जिसमें 20-25 जो है वो तालबात बैठती थी। अब हार्डली मेरा ख्याल है 10 या 12 यहाँ पे बैठी हुई हैं। मास्क का जो है वो इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया गया है। सोशल डिस्टेंस जो है उसको यकीनी बनाया गया है। इसके साथ साथ हैंड जो है वो सैनिटाइज़ किए जाते हैं और नीचे जो है वो बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर एक लाइन में 15-20 जो है वो टूटियाँ लगा दी गई हैं, जिसे हर 15-20 मिनट के बाद जाके 20 सेकंड तक हाथ जो है वो धोए जाते हैं। गेट पे जो ही बच्चे इंटर होते हैं तो वहाँ पर जो डिजिटल टेम्परेचर है, थर्मामीटर, उससे टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़ कराए जाते हैं। सुबह स्कूल गेट से इंटर होते वक्त ये तमाम तदाबीर जो है वो अपनाई जाती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त
प्रिंसिपल साहब से मैं लास्ट में बिल्कुल कंक्लूड करूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी, WHO की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी, इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने कल NCOC की मीटिंग में और कमांड एंड ऑपरेशन की मीटिंग में वाज़ा तौर पर अलर्ट किया वज़ीर-ए-आज़म को कि अगर ये स्कूल बंद नहीं होते, खुदा न खास्ता स्टूडेंट्स में अगर ये वायरस फैलना शुरू हो गया तो फिर हमारे मुल्क में ना तो इतने वेंटिलेटर्स हैं, ना ही हॉस्पिटल्स हैं, ना इसकी कोई अभी तक वैक्सीन जो है वो आज़ाद हुई है। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो स्कूल को फ़िलहाल बंद कर दिया जाए और जो फ़ैसला है वो 10 जनवरी 2021 तक किया गया है और उसके बाद तमाम मामलात को देखते हुए दोबारा स्कूल जो है वो ओपन किए जाएंगे। शायद साहब मुझे ये बताइएगा कि इस तमाम सूरत हाल में आप कहाँ फ़ाल कर रहे हैं? यकीनन पहले भी आप हुकूमत के साथ थे, आपने जो ही उन्होंने आर्डर दिया तो फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिया। अभी भी जब ये इंस्ट्रक्शंस आई तो आपने फौरी तौर पर अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देना शुरू कर दिया, टीचर्स ने उनको अवेयर किया, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका अजरा जो है वो उसकी सारी प्लानिंग मुकम्मल की। तो क्या मज़ीद क्या कहेंगे आप? सर इस तरह से है कि अपने हम लोग गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हैं और हम लोग मनोवन उस पर अमल भी करेंगे। अपने तई हमने स्कूल का जो सिलेबस है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि हम ऑनलाइन लास्ट जो इसकी जो लहर थी उसमें भी बड़ा सक्सेसफुली चलाया है। हमने 2 एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिए हैं और अभी भी हमने अरेंजमेंट कर लिया है कि 1 दिसंबर से हमारा ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा और हम लोग एक जो असेसमेंट हमारी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही थी उसको हमने रीशेड्यूल कर दिया है। उसको हम असेसमेंट की बजाय होम असाइनमेंट के तौर पे हम लोग अब लेंगे और जो कि उसको रीशेड्यूल करके हमें 1 से 4 दिसंबर पे हम लेंगे। तो ये काम तो हम लोग एकेडमिक तो हम करेंगे, ये हमारे तई हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बच्चों का नुकसान ना होने दें। दूसरी तरफ कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं, सही, जो कि गवर्नमेंट को सिर्फ लफाजी पे नहीं रहना चाहिए, उस पर कुछ जो एक्शन है वो भी नज़र आना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं, वो मजबूरियां हैं, अब बच्चों के सामने ज़्यादा वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसमें वो चीज़ें ये हैं जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एग्जैक्टली। स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, हैवी अमाउंट्स हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, इनके रेंट्स हैवी होते हैं। इसका जो है इसका कोई सदेबाब किया जाए, इसका कोई हल किया जाए। टीचर्स जो हैं वो मुल्क का एसेट हैं और मुल्क की तामीर में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जब बच्चों के पेरेंट्स फ़ीस नहीं जमा कराएंगे, अब बच्चों के सामने ये मुझे बात करते हुए जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये करनी पड़ती है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीस की तरफ से हेजिटेंट हो जाते हैं और वो जमा नहीं कराते। और स्टिल अभी जो है लास्ट 2 मंथ्स गुजर ना जाने के बावजूद बहुत से पेरेंट्स ने अभी पिछली फ़ीसेस भी जमा नहीं कराई हैं और वो मौजूदा फ़ीसेस जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर प्रॉपरली स्कूल चल रहा है तो वो भी फ़ीसेस नहीं करा रहे जमा। तो जब फ़ीसेस नहीं आएंगे, बिल्डिंग्स के एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे, टीचर्स को सैलरीज नहीं जाएंगी और हुकूमत के जो है ये जो डिसीजंस हैं इसको हम लोग फिर कैसे देखेंगे? इसकी तरफ से अच्छी नज़र नहीं जाएगी। फिर हुकूमत से वंस अगेन जो है वो रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे भी जो है ना वो डिसीजंस किए जाएँ। दूसरी चीज़ें ये हैं, एक जो कि हमने लास्ट देखी है, पिछली लहर के स्टार्ट में एक डिसीजन तो वो पुराना था, सर्कुलर पुराना था जिसको रिवाइज़ किया गया कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली फ़ीस अदा करेंगे और उसके बाद अगर वो स्कूल छोड़ते हैं तो नए स्कूल में वो लीविंग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है। वो ज़िम्मेदारी क्योंकि हमारी स्कूल कमेटी की भी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। बच्चों ने एक स्कूल में फ़ीसेस बचाई और दूसरे हमारे दोस्तों ने उनको ले लिया। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं, अगर गवर्नमेंट अपने को डिसीजन करती है तो उसको उस पर अमल भी कराना है। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि स्पेन, इटली और यूके में एक तरीकाकार है कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है पर पर्सन के हिसाब से 1000 पाउंड जो है वो कोविड-19 की जो फ़ेज़ 1 थी उसके दौरान तमाम लोगों को वहाँ पे जो रहायश पज़ीर थे उनको दिया गया और इसके साथ साथ स्पेन में भी इसी तरह कंपलसेशन दी गई, इटली में भी इसी तरह कंपलसेशन दी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है या वो स्कूल्स को बंद करती है, शादी हॉल्स को बंद करती है, तमाम कारोबार बंद करती है, तो फिर उनको कंपलसेट भी करना चाहिए। जैसा कि स्कूलों में
ये कहा गया था कि जो बिजली के बिल हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे, और जो जिनका डबल फेज़ कनेक्शन है उनसे नहीं लिए जाएंगे, 3 फेज़ वाले से कुछ फ़ीसद लिया जाएगा और सिंगल फेज़ वाले के तमाम ड्यूज़ जो है वो माफ़ किए जाएंगे। इसी तरह बिल्डिंग्स के जो रेंट हैं वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिफिकेशंस निकाले कि रेंट ना लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लैंडलॉर्ड ने वो रेंट्स लिए। तो हुकूमत कहाँ पे फाल कर रही है, कहाँ पे हुकूमत की रिट नज़र आ रही है? बिल्कुल भी कोई रिट नज़र नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त गवर्नमेंट को इनको देखना होगा, और जो निजी स्कूल के मालकान हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों का पढ़ाई का अपना लॉस है। ठीक है, ये कोविड-19 की दूसरी जो फेज़ है वो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदा रहने के लिए ये तमाम चीज़ें यूटिलिटीज़ और ये बड़ी अहम है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम लोगों को, जैसे शादी हाल्स हैं, स्कूल वाले हैं, इनको एक अच्छा सा पैकेज दें ताकि ये सर्वाइव कर सकें और ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये चलते रहे, क्योंकि पढ़ी लिखी कौमें जो हैं वही अपना तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल होती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कोई इतनी शार्प माइंडेड होगी, क्योंकि इनसे इंस्टीट्यूट ही छीने जा रहे हैं, पढ़ाई जो है बिल्कुल उसको बैक पे ले गए हैं। तो नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ रियासत मदीना के हुक्मरानों के लिए कि रियासत मदीना के हुक्मरान अब इस आने वाले जो नौनहाल जो हैं इनको इलिटरेट रखना चाहते हैं या इनको एजुकेशन देना चाहते हैं, ताकि कल को इनमें से ही कोई इमरान खान बने, कोई आरफ अलवी बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई कदीर खान बने। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम का। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ बॉक्स से अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को खित्ता पोठवार रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।